रामचरितमानस के पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्रंथ का परिचय दिया, इस ग्रंथ की रचना के बारे में बताया और इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मानस कब कब किसने किसको सुनाई। क्योंकि रामचरितमानस में आने वाली कथाओं को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनके वक्ताओं और श्रोताओं के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। तुलसीदास जी शुरुआत में देवताओं की महिमा गाते हैं, मानस के स्वरूप और उसकी महिमा का वर्णन करते हैं और उसके बाद रामचरितमानस के वक्ताओं का परिचय देते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव काक भुषुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शंभु कीन यह चरित सुहावा, इस चौपाई का अर्थ यह है कि सबसे पहले ये जो रामचरित्र है, रामचरितमानस है, इसकी रचना महादेव ने अपने हृदय में की। रामचरितमानस के जो जनक हैं, जो आदि वक्ता हैं, वो शिव हैं। जब सती अगले जन्म में पार्वती हुई तो पार्वती ने महादेव के श्रीमुख से ये रामकथा सुनी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शिव ने इसे पार्वती को सुनाया और काक भुषुंडी को उचित अधिकारी जानकर उसे भी दिया। राम भगत अधिकारी जी, काक भुषुंडी जी का जो चरित्र है, उनकी जो कथा है, वो आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि तेहिसन जाग बलिक मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। महादेव से पार्वती, फिर महादेव से काकभुषुंडी और उसके बाद ये कथा ऋषि याज्ञवल्क्य तक पहुंची और कुंभ के सुअवसर पर प्रयाग तट पर उन्होंने मुनि भारद्वाज को सुनाई। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक अन्य कल्प में यही कथा काकभुषुंडी ने गरुड़ को सुनाई। दरअसल लक्ष्मण जी को जब मेघनाद की शक्ति लगी, मेघनाद को पाश में बांध लिया गया, तो लक्ष्मण जी को मुक्त कराने का कार्य श्री विष्णु के वाहन गरुड़ को दिया गया। और जब गरुड़ ने प्रभु श्री राम को विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा, तो गरुड़ के मन में मोह पैदा हो गया। थोड़ा गरुड़ की बुद्धि भ्रमित हो गई। वो इस प्रकार से विचार करने लगे कि जो अपने भाई के लिए रो रहा है, जो युद्ध के मैदान में इस तरीके से शोक कर रहा है, विलाप कर रहा है, वो ईश्वर का अवतार नहीं हो सकता। इसी मोह के चलते वो नारद जी के पास गए। नारद जी ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा, ब्रह्मा जी ने उन्हें शिव के पास भेजा और शिव ने अंततः गत्वा उन्हें काकभुषुंडी के पास भेजा, क्योंकि शिव ने ही काकभुषुंडी को राम कथा का उचित अधिकारी जान करके वो कथा उन्हें सुनाई थी। काकभुषुंडी जी के पास जब गरुड़ जाते हैं, वो उनसे विनती करते हैं, मुझे राम कथा सुनाइए जो मेरे दुख समूह का नाश करे, मेरे मोह का नाश करे। काकभुषुंडी जी प्रसन्न होते हैं और तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनुत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता, भयहु तास मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। कि गरुड़ की ऐसी विनती सुनकर काकभुषुंडी जी अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं और पूरे भाव से गरुड़ को वो कथा सुनाते हैं। तो अब तक हम 3 श्रोता और 3 वक्ताओं के बारे में समझ चुके हैं। पहला, महादेव ने पार्वती को सुनाई, काकभुषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज को सुनाई और अंततः गत्वा जो चौथे वक्ता हैं वो स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। वो अपने मन को कथा सुना रहे हैं। बालकांड में वो लिखते हैं कि मैंने ये कथा अपने गुरु से सुनी, लेकिन मेरा लड़कपन था, मैं बालक था, मैं नासमझ था। मैं उस कथा को
ग्रहण नहीं कर पाया, मैं उतने अच्छे से कथा को नहीं समझ पाया। और वो यही लिखते हैं कि तदपि कहीं गुरु 12 समुझ परी कछु मति अनुसारा, भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई। कि मेरे गुरु बार बार मुझसे कहते थे, बार बार मुझे ये कथा सुनाते थे, लेकिन मेरी बुद्धि के अनुसार थोड़ी कथा मेरे समझ में आई है, और भाषाबद्ध करबि मैं सोई, और जो मुझे मेरे गुरु से मिला है मैं उसी को भाषाबद्ध करने वाला हूँ, जिससे मेरे मन को संतोष हो। तो तुलसीदास जी ने यहाँ अपने मन को श्रोता कहा, और इस प्रकार रामचरितमानस के चौथे वक्ता स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी बने। तो आगे कई ऐसे प्रसंग है जिनको समझने के लिए, कथाओं को समझने के लिए, उनके मर्म को समझने के लिए आपको इन सब चरित्रों का ज्ञान होना अति आवश्यक था। इसलिए आज इस वीडियो में मैंने आपको रामचरितमानस के वक्ता और श्रोताओं के बारे में बताया। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी।